अस्सलाम वालेकुम मालूमा टीवी में खुश आमदीद नाजरीन। आज का पहला न्यूज अपडेट निकल के आता है तुर्की से, जहां पर तुर्की ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को जवाब दिया है और आर्मीनिया के जेनोसाइड को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जो बाइडन की स्टेटमेंट की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये दो तरफा ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकता है। तुर्की के सदर ने मजीद कहा कि बाइडन की इस फैसले ने दो तरफा ताल्लुकात में एक जख्म बना दिया है और ये ताल्लुकात पहले से भी कोई अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो बाइडन की पॉलिसी तुर्की के लिए कुछ खास नहीं है। जब से तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है तो अमेरिका के इरादे कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तुर्की ने अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं तो तुर्की को इससे दूर रहना होगा। अब अगर बाइडन के इस फैसले के बारे में आपको पता नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियोस में ये जान सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्टली बता दूं कि 1915 में पहली जंग अज़ीम के दौरान आर्मीनिया के 15 लाख ईसाई मारे गए थे और ईसाई दुनिया कह रही है कि ये नस्लकशी सुल्तानत उस्मानिया की तरफ से हुई थी, लेकिन अभी तक किसी ने इसको ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया था। लेकिन बाइडन अमेरिकी तारीख का पहला सदर बना जिसने ये कर दिया और ऑफिशियली कह दिया कि ये सुल्तानत उस्मानिया ने किया। नाजरीन, तुर्की इस बात को तस्लीम करती है कि ये लोग मारे गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ ईसाई नहीं थे बल्कि इसमें बड़े तादाद में तुर्क्स भी मारे गए थे। नाजरीन, अर्दगान ने कहा है कि बाइडन का 100 साल पुरानी बात को ताज़ा करने का क्या मतलब है। अगर वो इसको नस्लकशी कह रहे हैं तो वो जरा खुद आईने में अपने आप को भी देख ले कि अमेरिका में यूरोपियन सेटलर्स ने क्या किया था। अर्दगान ने कहा कि इससे दो तरफा ताल्लुकात पर बहुत असर पड़ेगा और ये तुर्की में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भड़काएगा। नाजरीन, आज का दूसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है तुर्की से, जहां पर तुर्की ने फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमने अब लॉकडाउन नहीं लगाया तो इसके तुर्की की मईशत, टूरिज्म और तालीम पर बहुत गहरे असरात पड़ेंगे। तुर्किश सदर ने कहा कि सारे लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों में रहे और हुकूमत के साथ ताउन करे ताकि हम कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर कंट्रोल करें। नाजरीन, ये लॉकडाउन 17 मई तक होगा और सख्त जरूरत के बगैर घर से निकलने पर सख्ती से पाबंदी होगी। ये फैसला तुर्की ने उस वक्त किया जब तुर्की में कोरोना की सिर्फ 24 घंटों में 37,000 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए और 353 हलाकतें हुई। तुर्की के लिए ये तादाद बहुत ज्यादा है और ये बात है कि तुर्की ने अगर ये कदम अभी नहीं उठाया तो ये तुर्की की मैशत के लिए मौत साबित हो सकता है, क्योंकि ये कुछ दिनों में लाखों तक पहुंच जाएगा और फिर तुर्की के लिए इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुर्की की इकानमी भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो फिर इस खतरे से निकल जाए। अर्दगान ने मजीद कहा कि यूरोप दोबारा ओपन हो रहा है और तुर्की में केसेस में रोजाना इजाफा होता रहा है और हमें इन केसेस का नंबर 5,000 तक लाना होगा और हम यूरोप से पीछे होने वाले नहीं है, वरना तुर्की बड़ा नुकसान उठाएगा। फिर ये टूरिज्म में भी हो सकता है और तालीम और कारोबार में भी, क्योंकि फिर तुर्की को ये सब बंद करने होंगे। नाजरीन, 37,000 केसेस एक दिन में आना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए तुर्की ने यह बड़ा फैसला लिया है कि तुर्की को इसके बड़े असरात से बचा ली जाए और तुर्की की मैशत पर इसके ज्यादा असरात न पड़े। नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका के खसूसी एलचे ज़ल्मी खलीलजाद ने कहा है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद और अमेरिकी इनखला के बावजूद अमन की उम्मीदें है और अमेरिकी अफवाज को मजीद अफगानिस्तान में रुकने की कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि जंग से इस मसले का कोई हल निकलने वाला नहीं है और अफगानिस्तान में अमन एक सियासी तरीके से बातचीत के जरिए ही आ सकता है। नाजरीन, अमेरिकी अफवाज का इनखला 1 मई से शुरू होगा और मुख्तलिफ बेसिस वो काबुल इंतजामिया के हवाले करेंगे और सिलसिलावार इनखला अफगानिस्तान से शुरू होने वाला है, लेकिन अगर इसमें फिर से कुछ अनासिर ने रुकावट पैदा न की तो तब तक ये एक कामयाब इनखला होगी। वरना जिस तरह अशरफ गनी हुकूमत पहले तालिबान को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता था, अगर वो अभी भी करे और मुख्तलिफ मकामात पर फिर से जाली हमले करवा दे तो इससे तालिबान के इमेज पर बहुत असर पड़ेगा। नाजरीन, बाइडन ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान से निकलेंगे चाहे अफगानिस्तान में जो भी हो जाए। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अगर अफगान इस पर थोड़ा सा भी सोचे तो समझेंगे कि किस तरह ये लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए आए थे, इन्हें हासिल करने में नाकाम रहे और अब हार के वापस भाग रहे हैं। इनके अफगानिस्तान के अमन से कोई गरज नहीं होता, वरना अमेरिकी सदर को इस तरह की बातें करने नहीं चाहिए। लेकिन इनके बयान को आप देख ले और समझे कि जब तक अफगानी खुद अमन नहीं लाते ये लोग आपके लिए अमन लाने वाले नहीं है। इनके मफादात जंग में है और ये जंग के जरिए दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और यही इनका काम है। नाजरीन, अगर आप पूरी दुनिया से रोजाना की बुनियाद पर बड़े खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।